हमारे जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है और क्षमा का महत्व बताते हुए एक दोहा मुख्य रूप से बोला जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, ओछे को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जब भृगु ने मारी लात। अर्थात जब भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी तब विष्णु का क्या घट गया, क्योंकि वो बड़े हैं और उन्होंने तत्क्षण उन्हें क्षमा कर दिया था। वास्तव में ये घटना क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, महर्षि भृगु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है, उनकी ये विशेष घटना है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की एक बड़ी बैठक हो रही थी और उस बैठक में यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से बड़ा कौन है। तब इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। तब सब ऋषियों ने सर्वसम्मति से महर्षि भृगु को चुना कि आप इन तीनों की परीक्षा कीजिए। महर्षि भृगु ने स्वीकार किया और वे सीधा ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। चूंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने जब दूर से देखा तो यही आशा की कि आकर पुत्र प्रणाम करेगा। महर्षि भृगु जब ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने किसी प्रकार से प्रणाम, आदर, सत्कार कुछ नहीं किया। उन्होंने अवहेलना कर दी। उस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, लेकिन अपना ही पुत्र है यह समझकर उन्होंने माफ कर दिया। और महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मन में आए क्रोध को जान चुके थे और उन्होंने वो परीक्षा कर ली थी। वो आगे बढ़ गए, कैलाश पर पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा तो स्वागत करने के लिए उठकर आगे बढ़े और छाती से लगाना चाहा, आलिंगन करने लगे। उसी समय महर्षि भृगु ने कटु वचन कहा कि मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो, मुझसे आलिंगन मत करना, तुम उन्मार्गी हो, उन्मार्गगामी हो, तुम बुरे कार्य करते हो, तुम्हें किस प्रकार से रहना चाहिए सब ढंग तुम्हें है नहीं, और तुम तो क्रोध आदि से भरे रहते हो। जैसे ही इस प्रकार की बातें महर्षि भृगु ने भगवान शिव से कही तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। वहां से बचते हुए वो सीधे बैकुंठ में पधारे। बैकुंठ में बिना किसी की कोई अनुमति मांगे सीधा वो अंदर प्रवेश कर गए और पूर्व के 2 जगहों से उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी और भगवान शिव दोनों को क्रोध हो आया था। उस कारण से वो कुछ निराश भी थे और वो सीधा ही प्रवेश करके बैकुंठ में जब पहुंचे तो वहां देखा कि भगवान विष्णु शैया पर सोए हुए हैं और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा कर रही है। महर्षि भृगु ने कुछ भी नहीं कहा, सीधे जाकर सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात चला दी। लात से प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया भगवान विष्णु ने आंखें खोली, देखते ही तुरंत खड़े हो गए और महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए। कहने लगे, ऋषिवर मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर तो बड़े कोमल हैं, आपको लगी तो नहीं? आपको मैंने बड़ा दुख दिया, आप जब हमारे यहाँ पधारे मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, मुझे सूचना नहीं मिली, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज हम बड़े
सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हो गए, आप विराजिए, बैठिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान खुद उनके चरणों को अपने हाथों से दबाने लगे। जैसे ही महर्षि भृगु ने ये सब देखा तो बड़े भाव विभोर हो गए, मन में विचार करने लगे, आज मैं कृतार्थ हो गया। कुछ समय बाद जब महर्षि भृगु वहां से लौटकर वापस ऋषियों की मंडली में पहुंचे तो और अपना अनुभव सुनाया, अपनी बात बताई, तो उस समय सब ऋषियों ने मिलकर एक स्वर में यही निर्णय लिया कि जो कोई भी सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये घटना हमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के प्रति समर्पण भाव, भगवान विष्णु के भजन जप का संकेत करती है और साथ ही क्षमा के भाव को भी दर्शाती है। जो क्षमा करता है वास्तव में वही बड़ा है।